नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। मैडम, आप बताइए, 5 औरतों से एक साथ यौन शोषण एक ही आदमी के लिए पॉसिबल है क्या? ये सवाल एक पुलिस वाले का है। इस सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मुद्दा क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे NIFT या निफ्ट भी कहते हैं, देश के अलग अलग शहरों में इसके 16 संस्थान हैं। ये खबर हैदराबाद वाले निफ्ट से जुड़ी है। यहाँ हाउस कीपिंग यानी साफ सफाई करने वाली 56 महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन औरतों ने इंस्टीट्यूट के स्टेनोग्राफर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। स्टेनोग्राफर का नाम डी श्रीनिवास राव है। उस पर आरोप है कि उसने 5 हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ यौन शोषण किया। यहाँ पिछले 10 साल से काम करने वाली रत्ना कुमारी, जो कि हाउसकीपिंग स्टाफ की सुपरवाइजर भी हैं, उन्होंने द न्यूज़ मिनट वेबसाइट को बताया जो महिलाएं उसकी कैबिन की साफ सफाई के लिए जाती थी वो उनका यौन शोषण करता, उन्हें छूता, उनसे पूछे बिना उनकी फ़ोटो क्लिक करता, यहाँ तक कि उनके साथ सोने के लिए अपने घर पर भी इनवाइट करता था। उसे किसी का डर नहीं था। वह मुझसे आकर सीधे कहता था कि उसके कैबिन में मैं युवा और खूबसूरत लड़कियों को भेजा करूं। जब मैंने उससे कहा कि कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहती है तो मेरे फिगर की तारीफ करता, मुझसे कहता कि मैं उसके साथ सो जाऊं। वो स्टाफ से कहता कि बीवी घर पर नहीं है, आज तुम ही आ जाओ। ये 1 साल तक चला। 2-3 महिलाएं हैरेसमेंट झेल नहीं पाई, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बात जब ज़्यादा बढ़ गई तब स्टाफ ने रेड्डी की शिकायत करने का फैसला किया। इसके बाद रेड्डी उस प्लेसमेंट एजेंसी पर दबाव बनाने लगा जिसके जरिए इन औरतों की जॉब निफ्ट में लगी थी। इस एजेंसी का नाम मुरली मैन पावर एजेंसी है। इसके संचालक मुरली ने द न्यूज़ मिनट को बताया, 7 महीने पहले श्रीनिवास रेड्डी ने मुझे फ़ोन किया कि रत्ना कुमारी को नौकरी से निकाल दो। इससे पहले अपने स्टाफ के खिलाफ मुझे कभी शिकायत नहीं मिली थी। रत्ना और अन्य महिलाओं ने श्रीनिवास की हरकत के बारे में मुझे बताया। मैंने रत्ना को दूसरी जगह नौकरी दिलवाने की बात भी कही, पर उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो नौकरी क्यों छोड़ेगी। इन महिलाओं ने पहले निफ्ट प्रबंधन से इसकी शिकायत की। जब वहाँ बात नहीं सुनी गई तब ये औरतें अक्टूबर 2018 में पुलिस के पास पहुंची। हैदराबाद के माधोपुर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। इस मामले में डिटेल के लिए हमने इस थाने के SHO वाई नागेश्वर राव से बात की। उन्होंने केस दर्ज होने की बात की पुष्टि की। हालांकि बात करते वक्त ये पुलिस वाले कम और इनके PR पर्सन ज़्यादा लग रहे थे। राव ने यौन शोषण के मामले को झूठा बताया। उन्होंने कहा, अरे मैडम, ये लोग ठीक से काम नहीं करते। स्वच्छ भारत कमेटी दिल्ली से आई थी। कमेटी ने इस हाउसकीपिंग स्टाफ को अच्छी रेटिंग नहीं दी, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इन लोगों को रिप्लेस करने का फैसला किया है। लेकिन अब इन लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया। उन्होंने बताया कि पूरे कैंपस में CCTV कैमरे लगे हैं। हमने फुटेज देखे थे, उनमें कुछ नहीं निकला। इतने पर भी वो रुके नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सभी महिलाएं मिलकर रेड्डी को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ज़्यादातर कंपनियों में हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं, यानी वो परमानेंट नहीं होते। उन्हें 6 महीना साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा होने पर या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक ज़रूरी जानकारी ये भी कि मामले की जांच NIFT की इंटरनल कमेटी कर रही थी। दिल्ली से जांच के लिए टीम हैदराबाद भी गई थी। माधोपुर SHO ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली है। अब जानते हैं राव ने आगे क्या कहा। इंस्टीट्यूट में हाउसकीपिंग स्टाफ को मॉनिटर करने का जिम्मा वहाँ के परमानेंट स्टाफ का होता है। रोटेशनल बेसिस पे स्टाफ को ये जिम्मेदारी मिलती है। श्रीनिवास रेड्डी को पिछले साल इसका जिम्मा दिया गया था। हाँ, तो SHO साहब इंस्टीट्यूट का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। तो हमने पूछा कि क्या रत्ना कुमारी को भी नौकरी से निकाला जा रहा है? उन्होंने कहा, हाँ, उसका काम ठीक नहीं है। रत्ना कुमारी 10 साल से काम कर रही हैं। जाहिर है उनका काम अच्छा है, तभी साल दर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा। तो फिर अब उनके काम पर सवाल क्यों? इस पर उन्होंने कहा, मैडम, इतने साल से तो उसने कोई शिकायत नहीं की, अब कैसे अचानक उसको दिक्कत हो गई? अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो जब हुआ तब शिकायत क्यों नहीं की? आप ही बताओ मैडम, ये पॉसिबल है क्या कि एक आदमी एक साथ 5 औरतों के साथ यौन शोषण कर ले? जब हमने उनसे पूछा कि शिकायत कर दी क्या, इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा है, इस पर वो कुछ बोल नहीं पाया। रेड्डी को पिछले साल जिम्मा दिया गया था। शिकायतें भी पिछले साल की ही हैं। सभी आरोप रेड्डी पर ही लगे हैं।
तो इससे साफ है कि पिछले 9 सालों में रत्ना कुमारी या उनके साथ काम करने वाली किसी भी महिला के काम के दौरान यौन शोषण नहीं झेला, इसलिए शिकायत भी नहीं हुई। जब घटना हुई तब शिकायत हुई। रही बात 5 लोगों का एक ही टाइम पर यौन शोषण करने की, तो ये बिल्कुल संभव है। एसएचओ साहब और हमारे रीडर्स के लिए हम बता देते हैं कि वर्क प्लेस पर क्या क्या करना यौन शोषण के दायरे में आता है। अपने सहकर्मी को उसकी मर्जी के खिलाफ छूना, सेक्स या उससे जुड़ी कोई डिमांड रखना, अश्लील या डबल मीनिंग बात करना, सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, चाहे वो तस्वीर के जरिए क्यों ना हो, सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजना, आपकी बातों से या देखने के तरीके से यदि आपके सहकर्मी असहज हो रहे हैं तो वो भी यौन शोषण के दायरे में आएगा। इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिन महिलाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है वो गरीब परिवारों से आती हैं। उनकी तुलना में उनका आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है, उसका रुतबा अधिक है और इंस्टीट्यूट में उसकी पहुंच भी अधिक ही है। ऐसे में कमज़ोर वर्ग से आने वाली इन महिलाओं की आवाज़ अनसुनी की जा रही है। ये एसएचओ राव की बातचीत से साफ झलकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि यौन शोषण का आरोप झेलने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो अपना काम नॉर्मल तरीके से ही कर रहा है, लेकिन उस पर आरोप लगाने वाली औरत की ज़िंदगी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। देश में पिछले साल मी टू मूवमेंट ने जोर पकड़ा था। इसमें नाना पाटेकर, आलोक नाथ, अनु मलिक, विकास बहल, साजिद खान, कैलाश खेर जैसे बड़े सितारों पर यौन शोषण के आरोप महिलाओं ने लगाए थे। इनमें से कईयों को क्लीन चिट मिल गई है, ये लोग अपने काम की ओर लौट रहे हैं, लेकिन जिन लड़कियों ने शिकायत की उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। ये औरतों पर अविश्वास का ही कल्चर है कि लगभग 5 दर्जन महिलाओं के मुकाबले उन्हें एक पुरुष ज़्यादा सच्चा लग रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑड नारी को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑड नारी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।